हूं अविंद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान ने हर नागरिक को अधिकार दिया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए वो एक सीमा के तहत कुछ भी कर सकता है। जाहिर सी बात है, हर इंसान ये सोचता है कि आने वाले समय में उसके समाज में एक ऐसी क्रांति आए, ऐसी शांति आए, ना कोई भ्रांति हो। और जाहिर सी बात है, आज हम आपको मीरा रोड में ये बताने की कोशिश करेंगे कि कुमार विश्वास को लेकर एक नाराजगी है यहाँ के लोगों में, क्योंकि उसने एक मजहब का कहीं ना कहीं से अपमान करने की कोशिश की है। हमारे साथ नाना नानी संस्था के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष हैं सलमान हाशमी जी। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो मोर्चा, जो विरोध किया कुमार विश्वास का, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। सलमान जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे शो में। आज का जो मोर्चा था उस बारे में बताइए। आज का मोर्चा सबसे पहले ये है कि आज का मोर्चा जो है कुमार विश्वास के ऊपर है। कुमार विश्वास ने इतना गंदा काम किया है और इतना गहरा चोट दिया है लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को चोट दिया है उसने। क्योंकि किसी के मजहब के ऊपर, किसी के धर्म के खिलाफ मजाक उड़ाना और मजाक करना और लोगों को हंसाना, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही गंदी आदत है। मैं तो यही चाहूँगा कि कुमार विश्वास जैसे इंसान को हिंदुस्तान में तो रखा ही ना जाए, क्योंकि हिंदुस्तानी कभी एक दूसरे से भाईचारा करके चलते हैं, कभी एक दूसरे के धर्म के खिलाफ मजाक नहीं उड़ाते हैं। देखिए, एक कवि जब पॉलिटिक्स में जाता है तो कहीं ना कहीं से उसकी जो सोच है वो बदल जाती है। पहले वो प्रोफेसर का काम करते थे, उन पर आरोप लगा कि वो कॉलेज नहीं जाते हैं लेकिन पैसे जरूर लेते हैं। अभी वो राहुल गांधी को टक्कर देने की बात करते हैं। तो आपकी भी एक पार्टी है, बहुजन विकास आघाड़ी से भी आप जुड़े हुए हैं। नहीं, हम बहुजन विकास आघाड़ी से लेकिन अगर हम नाना नानी की बात करें तो इससे आपने बहुत सारे लोगों को, समाज को जोड़ के रखा है। तो आपको नहीं लगता कि कुमार विश्वास अगर राजनीति में सक्रिय होते हैं, उनको सत्ता मिलती है, तो खतरा हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं किसी पॉलिटिशियन से नहीं जुड़ा हूँ और मैं एक समाज सेवक हूँ। मेरा एक नाना नानी सुलभ जीवन संस्था है जिसमें मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ और बस आज 22,000 ज्येष्ठ नागरिक हैं जिनकी मैं खिदमत करता हूँ। और सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग हैं। और मैं ये जानता हूँ कि कुमार विश्वास अभी कल आए और लोगों के अंदर घुस के टिप्पणी करना, मजाक उड़ाना, लोगों के बारे में मजाक उड़ा के लोग इलेक्शन लड़ें और जीते, तो ये नामुमकिन है। और मैं इतना जानता हूँ कि ऐसे इंसान को तो मैं तो बोलता हूँ कि 2,000-4,000 वोट मिल जावे तो बड़ी बात है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में विरोध करने का जो एक तरीका है उसमें कहीं ना कहीं से एक अलगावपन देखने को मिल रहा है। आज आम आदमी पार्टी को लेकर जो पूरे पॉलिटिकल क्षेत्र में जो अलग अलग माहौल बना जा रहा है, उससे समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अलग थलग पड़ती जा रही है। आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं कुमार विश्वास की गतिविधियों को? अपना नाम बताइए। मेरी एक संस्था है, मैं सैयद शहजाद अब्बास आजमी, शहजाद आजमी मेरा नाम है, और मेरी एक संस्था है ऑल इंडिया मौला अली वेलफेयर एसोसिएशन। उसके तहत मेरा कहना यह है कि जिस मुल्क में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में पास किया हो कि यहाँ पे 10 मुहर्रम की छुट्टी होगी, उसी लोकसभा में ये आवाज़ उठाई गई कि ये छुट्टी नहीं होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इंसानियत को जिंदा करने वाली अगर कोई कौम है उसका नाम है हुसैन। हुसैन ने हिंदुस्तान के लोगों को पैगाम दिया है, पूरी दुनिया को पैगाम दिया है। जब 14 लाख की फौज इमाम हुसैन के पास आई तो 72 लोग थे, सिर्फ 72 लोग थे। 72 तो कम होते हैं, 14 लाख ज्यादा होती है। 14 लाख खत्म हो गई। आज इस्लाम का जो परचम जगह जगह लहरा रहा है, ये हुसैन की देन है। सारे हर जहाँ पे हर धर्म वाले इमाम हुसैन को मानते, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। यही वजह है कि जब हिंदुस्तान में आज़ादी की बात हुई तो गांधी जी ने रिसर्च किया, अध्ययन किए कि मेरी आज़ादी कैसे मुझे मिलेगी। पता ये चला कि हिंदुस्तान में आज़ादी अगर लेना है तो नक्शे कदम पे इमाम हुसैन के चलना है। 72 की टीम बनाए और आज हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है वो इमाम हुसैन की देन है। ऐसी जहाँ पर सरोजिनी नायडू ने तारीफ किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तारीफ किया है, मोतीलाल नेहरू ने तारीफ किया, जहाँ पे देश के बड़े बड़े नेताओं ने तारीफ किया। और ये कुमार विश्वास जो विश्वासघात कर रहा है लोगों के साथ, इसकी औकात क्या है? इसकी औकात तो मैं समझता हूँ तो एक शेर है, मुल्क और कौम की तकदीर का सौदा न करो।
मुल्क और कौम की तकदीर का सौदा न करो, रहनुमाई की रवायात को रुस्वा न करो। इंसान क्या है? मिट्टी है। मिट्टी कुम्हार की जब चाक पर चढ़े तो बेचारे बदल गए। कहते हैं, जानते हैं और हम समझते भी हैं कि इंसान का जो खून होता है उसका रंग एक ही होता है, यानी लाल होता है। लेकिन वही इंसान जब किसी पार्टी से जुड़ता है तो उसका झंडा का जो रंग है वो बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। जाहिर सी बात है, आज हम सलमान जी के साथ हैं और इनकी जो सोच है उसमें कितना बदलाव आया है, क्योंकि नाना नानी यानी ज्येष्ठ नागरिकों का जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक अनुकरणीय कदम है इनका। आपने जो यहाँ के लोगों को सम्मान देने की कोशिश की है, संभालने की कोशिश की है, क्या कैसे ख्याल आया? देखिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग यही लोगों की सेवा करते चले आए हैं। उनके सोच से और उनके आदर सम्मान से और उनके ख्यालों से उन्होंने जो हमको सिखाया, और हम भी बचपन से यही सब देखते चले आ रहे हैं कि बुजुर्गों के दिल में कितना तकलीफ़ होता है और बच्चे माँ बाप को कितना तकलीफ़ देते हैं। जो सभ्यता माँ बाप देते हैं बच्चों को, आज समझो ना कि माँ बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी सारी दौलत उनके खिदमत में लगा देते हैं, उनको पढ़ा के पास करते हैं, लेकिन बच्चे कभी ये नहीं सोचे कभी कि माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रहा है और माँ बाप क्या सोचते हैं और माँ बाप क्या चाहते हैं। हम आपके सामने दो लेडीज़ को पेश करते हैं जिनके पास देखिए उनके बच्चे हैं और वो आज इतने तकलीफ में है कि रोड पे उनको भीख मांगना पड़ रहा है। उनके बच्चे उनके घर में ही है, जो कि ये मुक्ता बहन का ही फ्लैट है, लेकिन उनका बेटा उनको जबरदस्ती उनको घर से निकाल दिया है। और हमने पुलिस चौकी में भी ज्ञापन दिया और उस चीज़ का कार्रवाई किया, लेकिन पुलिस चौकी में उतनी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जो महिला है वो आज आपके सामने है। उनसे बात कर लीजिए आप। पहले हम हमारे कैमरामैन मुकेश रावत से अनुरोध करेंगे कि महिलाओं की जो तस्वीर है उसको कैद करें और उन बेटों तक पहुंचाने की कोशिश करें, उन औलादों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनकी वजह से एक औलाद इस दुनिया में आती है। और जाहिर सी बात है, अपनी औलाद को लेकर जब इंसान परेशान होता है, खासकर एक माँ जब परेशान होती है तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन नाना नानी संस्था ने इनको संभालने का काम किया है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मुक्ता बहन, ये बताइए, आपके लड़कों ने आपके साथ क्या किया और नाना नानी संस्था ने क्या किया? अरे मेरे साथ बहुत बुरा काम किया है भाई। 9 साल से मैं रास्ता ऊपर हूँ, कैसा दिन निकला मेरा मन जानता है साहब। और ये लोग को मेरे को बहुत साथ दिया है, पर तो ये छोकरा नहीं माना। पुलिस को घर पे भेजा था, वो कुछ नहीं बोली कि तुम घर में रुको। मैं बाहर निकल गई तो भी नहीं बोली, क्या क्या उल्टा छुल्टा बोलने को लग गई हमारी छोकरा की बहू। बेटा कितना भी नाकारा हो जाए, माँ कभी भी उस चाहती कि वो सुधर जाए, एक मौका मिले। कभी आपने कोशिश की उसको सुधारने की? कोशिश किया पर नहीं सुधरा साहेब। हाँ, कासा जैसा है हमारा छोकरा, उसकी औरत भी ऐसी जो है, जरा भी दिल में दया नहीं है साहब। आपको कभी अफसोस होता है माँ होने पर? होता है, मैं माँ नहीं बनती। पर क्या करूँ साहब, अफसोस तो बहुत होता है पर मजबूरी कराती है। ये जो मजबूरी नाम की जो चिड़िया है, जिस डाल पे बैठती है वहाँ का पूरा जो मंजर है वो बदल जाता है। माँ जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा तो आएगा नहीं। ललिता बेन रतीलाल भाई चुड़ासा में। आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आपने दुनिया देखी है, अनुभव है काफी। नाना नानी संस्था के बारे में क्या कहेंगे? मन बोलता नहीं आवड़े। चलिए सलमान जी से जानते हैं, इनकी भावनाओं को आप समझते होंगे। देखिए, आज वो बहुत तकलीफ में हैं और ऐसे इनके जैसे बहुत सारी माएँ हैं और बहुत सारी लोग हैं जो आज तकलीफ में हैं, आपके सामने हैं, उनको देख सकते हैं आप रोइए मत, पहले अपना नाम बताइए। रोइए मत। पार्वती से बोले। आप बताइए, आपके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है? साल हो गया आदमी को मर के, फरवरी में 9 साल हो जाएगा। बच्चे को धक्का देके निकाल दिया। 2 बच्चे हैं, एक के पास रहती हूँ, अभी शादी हो 2 साल, वो भी निकाल देगा। मैं किधर जाएंगी? कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन आपके पास नाना नानी संस्था तो है। आप रो मत, कमजोर मत हो जाओ, हम आपके साथ में हैं। भाई साहब, आप देखिए, आप इस संस्था की जो गतिविधियां हैं उससे भली भांति अवगत होंगे। किस तरह का काम करती है संस्था, ये बताइए। अपना नाम बताइए। इंद्रजीत मेहता। और मैं ये तकरीबन 3 साल से मैं इनको, हमारा थोड़ा व्यवहार मतलब इनका समाज सेवा का काम देखकर मुझे इनके ऊपर बहुत मैं गर्व अनुभव होता हूँ कि ये सर्वधर्म के लिए इसने जो ये लड़त निकाला है, जो मोर्चा निकाला है,
वो सभी धर्म के वालों को इसमें से कुछ सीख लेना चाहिए कि किसी भी आदमी को किसी के धर्म के बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। और हम ऐसे विश्वास, क्या नाम उनका, चोर का नाम क्या, विश्वासघात, वो उनको इसी तरीके का गद्दार आदमी को इसी तरीके से कोई भी पॉलिटिशियन उनको खड़ा न रखे कि ताकि हिंदुस्तान में इसी तरीके का माहौल कभी नहीं बने कि हम सब धर्म वाले एक ही है। आपको सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि संविधान ने सारे लोगों को हक दिया हुआ है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुमार विश्वास ने जिस तरह से इस्लाम का अपमान किया है, यही कारण है कि उसका विरोध हो रहा है। जी अपना बोलिए। मैं तो मुखवास और ड्राई वाली मिर्ची, लहसुन का चटनी, थेपला ऐसा ऑर्डर लेती हूँ, नहीं बनाती, घर चलाती होती। महीना में खाली मेरा 1-1.5 हजार के घर चलाती। वापस मेरा बेटा मिल गया तो जरा। आपके असली बेटे लोग कहाँ हैं? असली बेटा तो रहता है पर इतना टेका नहीं, वही मिला नहीं मेरा। भगवान का ऊपर वाला का हिसाब होगा तो मैं आ गई। और मेरा पड़ोसी है ना, वो फ्रेंड है मेरी। वो सलमान खान का नाम आपने जरूर सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो आप बिल्कुल। सलमान खान फिल्म बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन ये जो सलमान हाशमी हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, आम आदमी को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए इनके बारे में। सलमान हाशमी के बारे में मुझे ये बोलना है कि जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा करते हैं, हर जात के लिए, हर धर्म के लिए, हर लोगों के लिए। और जब भी मुसीबत आती है, चाहे रात या हो, 3 बजा हो, ये नहीं देखते कि घड़ी में कितना टाइम हुआ, एनी टाइम हर लोगों की खिदमत के लिए पहुंच जाते हैं। मैं तो बहुत ही करीब से इनको जानता हूं, शायद ये मुझे नहीं जानते हो, मगर इनका व्यवहार, इनका जो चरित्र है उससे मैं इनके करीब हूँ। मगर शायद मेरा नाम भी ये नहीं जानते हो, मगर इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे सामने इनको अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है शहजाद आजमी। मुझे जानते मगर मैं बहुत करीब से इनको। अबू आसिम आजमी भी हैं यहाँ पे, लेकिन अक्सर आरोप ये लगता है समाज सेवकों पर, संस्थाओं पर, कि जब भी कोई मुद्दा उठाया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक साजिश होती है, सोच होती है और चाल होती है। आपके ऊपर भी आरोप लगते होंगे? देखिए, हमारे ऊपर तो अभी तक कोई आरोप लगे नहीं है और अल्लाह ना चाहे कि कभी कोई आरोप लगे, क्योंकि हम कभी गलत करते नहीं हैं। और जब हम गलत करेंगे नहीं तो हमारे पे आरोप लगेगा नहीं। हाँ, जलने वाले कुछ लोग हैं जो जलते हैं, लेकिन जलने वाले से भी हम बहुत खुश रहते हैं कि हमारे लिए कोई जलने वाला भी तो है। और अल्लाह करे कि जलने वाला भी एक दिन हमारे तरफ से खुश हुए और उनकी भी हम सहयोग करें और वो भी लोगों की सहयोग करें, मैं यही चाहूँगा। आपने ये भी सुना होगा कि नींदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आपके जीवन में आलोचना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आप सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। और सलमान ने यही सोचकर उनको कहीं ना कहीं से समझने का काम किया है, यानी माफ किया है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं प्रशांत नाइक बोल रहा हूँ। मैं नाला सुपारा से आया हूँ। मैंने जब सुना कि सलमान हाशमी साहब ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं और कुमार विश्वास के खिलाफ एक मोर्चा निकाला, आंदोलन निकाले हुए हैं, ये सुनकर मैं उनका साथ देने आया हूँ। हमारे देश का संविधान सबको बोलने का हक देता है, लेकिन किसी के धर्म, किसी के कर्म, किसी के जात बिरादरी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। जब आम आदमी पार्टी आई, जब आम आदमी पार्टी ने हम अपना नाम लिखाया कि मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा, तब उन्होंने मुद्दा बताया कि हम कर्म के नाम पे ये लड़ेंगे इलेक्शन। पर ये कुमार विश्वास जी ने कर्म तो छोड़ दिए, धर्म बोल के दूसरे धर्म को अपमान करके ये अच्छा नहीं किया। इसीलिए मैं चाहूँगा कि कुमार विश्वास को, केजरीवाल साहब, आप आँख बंद मत करें, कान बंद मत करें। आपने जो राजनीति शुरू की थी उसके हिसाब से वो कुमार विश्वास जी को तुरंत इस्तीफा मांगे और उनको बर्खास्त करें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुरंत बर्खास्त करें। लेकिन पहले लोग कहते थे कि वो कवि है, अरे कवि है, साहित्यकार है। हमारे देश में कवि साहित्यकार को भारत रत्न दिया जाता था। ऐसे लोग अगर ऐसे रहे कवि साहित्यकार में तो भारत रत्न का नाम ही खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उनको तुरंत बर्खास्त करें और देश से, जहाँ तक देशद्रोही घोषित करके उनका अपमान किया जाए, उनको सजा दिया जाए, उनके खिलाफ वारंट लिखा जाए, केस किया जाए। पर अपने देश के पुलिस प्रशासन और कुछ चंद नेताओं की वजह से ये सब नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग, आपके माध्यम से उनको प्रेशर गिरे और उनके नाम का एक कंप्लेंट लिखा जाए। इस बात को हम, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन मुकेश, हमारे जो कैमरामैन हैं, इन सारे चेहरों को एक बार फिर से अपने कैमरे में कैद करें और दिखाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को कि वाकई इन्होंने जो इस उम्र में अपना एक जो मकसद चुना है, अपना एक विरोध का जो स्वर बुलंद करने की कोशिश की है, उसके पीछे अगर कोई मकसद है तो वो सिर्फ यही है कि समाज का भला हो। और
किसी ज़माने में या हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो कुमार विश्वास की जो लोकप्रियता है वो भी लगातार बनी हुई है और खासकर युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। लेकिन ये भी जो युवा समाज है उसके इनके दिलों में कुमार विश्वास के प्रति कहीं ना कहीं से नाराजगी है। जाहिर है सबके मन में कोई ना कोई शिकायत होगी। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अमित सिंह है। अमित, आप क्या कहेंगे कुमार विश्वास के बारे में? कुमार विश्वास ने बहुत गलत बात की है। आज मैं कहना चाहता हूँ जो पावर में नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आज इसके खिलाफ उसके खिलाफ बोल रहे हैं, धर्म के खिलाफ बोलते हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं? आज जब वो पावर में नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी बात करें, कल को पावर में आएंगे तो मेरे को तो लगता है दंगा ही करा देंगे। ये उनका काम है। सिर्फ बात बड़ी बड़ी करने से नहीं काम होता है, काम करके दिखाइए। आप बात के बड़े मत बने, बड़े बनिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि अगर सरकार बनती है, अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो हो सकता है दंगा करवा दें। जाहिर है समाज के लिए इस तरह की जो बातें होती है, इस तरह का जो संकेत होता है, कहीं से भी स्वस्थ नहीं होता। और जाहिर सी बात है हम हमेशा यही कहते हैं कि आपके आसपास भी अगर कोई समस्या है तो आप मुंबई की आवाज़ के जरिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आज हम मीरा रोड में नाना नानी सुलभ जीवन संस्था के जो अध्यक्ष हैं सलमान हाशमी जी, उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि कुमार विश्वास के प्रति इन्होंने मोर्चा क्यों निकाला। और जाहिर सी बात है इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है। अगर हम आपसे पूछे कि अगर आपके सामने कुमार विश्वास आ जाए तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे या सजा? कुमार विश्वास अगर हमारे सामने आएंगे तो सबसे पहले उनको हम सज़ा दिलवाएंगे और उन्होंने सज़े के लायक ही उन्होंने काम किया है। और मैं ये इनके खिलाफ विज्ञापन भी दे चुका हूँ हमारे चौकी में और उनके खिलाफ FIR का भी सिलसिला चल रहा है और हम उनको कोर्ट तक भी लेके जाएंगे और कोर्ट में उनको आना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने धर्म के खिलाफ मजाक उड़ाई है। और मैं ये चाहूँगा कि बस उनको हमारी कानून व्यवस्था अरेस्ट करे और उनको सज़ा देवे। और मैं ये चाहूँगा कि वो जब तक अगर पकड़े नहीं जाते हैं और जब तक उनको खुलेआम घूमने के लिए हमारी सरकार छोड़ के रखी है और केजरीवाल उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। अरविंद केजरीवाल जी ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। और जब भी हमने अरविंद केजरीवाल को देखा, आज मुख्यमंत्री वो जरूर हैं लेकिन उनके आगे आगे कुमार विश्वास रहते हैं, उनके आगे आगे कुमार विश्वास रहते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं और ऐसे ही अगर लोगों के खिलाफ, अगर धर्म के खिलाफ मजाक उड़ाते रहेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत कर रहे हैं और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं यही चाहूँगा और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं इस समय कनकिया चौकी मीरा रोड में इनके खिलाफ विज्ञापन दे चुका हूँ और उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहा हूँ। अगर यहाँ से उनके ऊपर FIR नहीं हुआ तो हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट द्वारा उनके ऊपर केस करेंगे। यानी पूरी तैयारी है एकदम आर पार की लड़ाई करने के लिए, क्योंकि इस्लाम से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन्होंने कभी भी अपने, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, बताइए। हमने नहीं बोलने दिया। सलमान जी के साथ हिंदू समाज भी जुड़ा हुआ है और अखिल भारतीय ब्राह्मण समिति से मैं भी उनके पूरा सहकार देना चाहता हूं। अपना नाम बताइए। जितेंद्र मेहता। मैं जितेंद्र मेहता हूं। कसम खाता हूं कि सलमान खान जहां भी हो, कोई भी धर्म किसी को नफरत की बात नहीं सिखाता। अभी हमें नफरत की बात सिखाने वाले को हम ये कहते हैं कि हमारे इलाके में आए और अपनी भाषा वापस वापरे तो देखिए अब ये समाज क्या करेगा, तो आप समझ सकते हो ये समाज क्या करेगा। इनकी भावनाओं को समझाने की कोशिश की। आप अपना नाम सर? मेरा नाम संजय राय है और नाना नानी सुलभ जीवन संस्था का सक्रिय सदस्य हूँ। और भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ की सारे जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और ऐसे किसी सूझबूझ वाला मतलब आदमी होते हुए भी इतना घटिया इन्होंने मैसेज समाज में दिया जिससे समाज की सब आक्रोशित लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, उनको समझना चाहिए। और रही बात सलमान भाई की, तो ये लोग एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते, ये 21,000 माँ बाप को, सीनियर सिटीजन्स को सारी सुविधाएं देते हैं, व्यवस्था देते हैं। अभी आप लोगों के सामने कुछ माएँ अपने घरों की समस्याओं को बताया है, इससे साफ जाहिर होता है कि काफ़ी लोग परेशान हैं। 21,000 लोगों के बेटे हैं सलमान हाशमी जी। मैं संजय राय। ये सलमान हाशमी जी जो हैं 21,000 लोगों के बच्चे हैं, औलाद हैं। और जाहिर सी बात है जब आम आदमी
आम आदमी वो होता है, अरविंद केजरीवाल का नहीं होता है, कॉपीराइट नहीं है उनकी। आम आदमी वो होता है जो, और अल्लाह ताला शायद हमें उनका जरिया बना के यहाँ पे सेवा का मौका दिया है, तो मैं सेवा कर रहा हूँ। और उनके लिए हम वृद्ध आश्रम बनाने जा रहे हैं। सामने हमारा गाला है, फर्स्ट फ्लोर पे 3 गाला है, जिसमें हम वृद्ध आश्रम बनाने जा रहे हैं। उसमें 28 बेड बैठ रहा है और इंशाअल्लाह हम अप्रैल में ओपनिंग भी कर देंगे उस वृद्ध आश्रम का। और जो वृद्ध ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, ज़्यादा समस्या उनके बेटे देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो उनको हम लेके आएंगे, अपने वृद्ध आश्रम में रखेंगे। और जो माँ बाप को बच्चे संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको हम संभाल रहे हैं। और अल्लाह चाहेगा तो हम ऐसे ही संभालते रहेंगे। और हम में जरा भी अल्लाह ताला गुरूर और घमंड नहीं आने देगा, हम इतना जानते हैं। और हम जरा भी गुरूर घमंड रखते भी नहीं हैं। गुरूर घमंड तो अच्छों का नहीं चला तो हम उसमें कैसे बोल सकेंगे नहीं। और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारे अंदर जरा भी गुरूर घमंड ना दें, बस। अक्सर कहा जाता है कि सबका मालिक एक, यानी जो परमपिता परमेश्वर है वो अलग अलग मजहब में जरूर होता है, लेकिन उसका जो पावर है वो एक ही होता है। लेकिन आम आदमी इस्लाम को कैसे समझे और इस तरह की टिप्पणी ना करे जैसा कुमार विश्वास ने किया है, हम आपसे जानना चाहेंगे। बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वाकई कुमार विश्वास ने जो कहा है इस्लाम को लेकर, तो ये कितनी घटिया बात है या सही बात है? कुमार विश्वास के बारे में मैं बार बार वो बोल रहा हूँ कि वो इंसान ही नहीं है, वो हैवान के लायक है। हैवान होता है ना शैतान, उसके औकात, ये नचनिया पदनिया कैसे होते हैं, 10 रुपया दीजिए जहाँ चाहिए वहाँ नचा दीजिए, 20 रुपया दीजिए जहाँ, वो नाचने वाली उसकी औकात है। कोई लीडर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई ऐसे उसकी औकात नहीं जो कि अच्छी बात करे। अच्छी बात करने वाले में हमारे देश के जितने हैं वो इमाम हुसैन की अच्छी बात की है। और एक बात मैं पूरे हिंदुस्तान को बतलाना चाहता हूँ, शायद आपको भी मालूम हो या नहीं मालूम हो, जब 10 मुहर्रम को जुलूस निकलता है दिल्ली में, तो जो देश का परचम है वो इमाम हुसैन के नाम पे झुका दिया जाता है। और जब वो परचम इमाम हुसैन का जुलूस निकल जाता है, फिर देश के परचम को किया जाता है। इतने बड़े राष्ट्रीय ध्वज को जब झुका दिया जाता है उस इमाम हुसैन के नाम पे, तो इसकी औकात क्या है इमाम हुसैन के बारे में बोलने की? उसको तो फांसी की सजा होना चाहिए। मेरे ये डिमांड है, ऑल इंडिया मौला अली वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरी ये डिमांड है। और सलमान हाशमीन की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों की डिमांड है कि कुमार विश्वास को फांसी की सजा होना चाहिए। सलमान, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं भाई साहब से? बहुत ही अच्छे, सभी लोग हमारे बहुत ही अच्छे करीबी हैं। और सभी नहीं, फांसी की बात जो कर रहे हैं, देखिए उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए संविधान के हिसाब से। और संविधान में जो सज़ा है, ऊंची सज़ा, उनके लिए उनको सज़ा मिलना चाहिए। और मैं यही चाहूँगा कि जो संविधान में सज़ा टिप्पणी करने वाले लोगों के लिए लिखा हुआ है उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसमें फांसी की सज़ा है तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर उनको कुछ और सज़ा लिखी हुई है संविधान में तो उनको और उस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा जो भी है ये टिप्पणी करने वाले लोग, जो आज कुमार विश्वास ने टिप्पणी किया है, ऐसा कोई टिप्पणी ना करे, किसी के दिल पे ठेस ना पहुँचावे। और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी भाई भाई हैं और सभी मिलजुल के रहें। और बस कुमार विश्वास जैसा इंसान ना बने, मैं यही चाहूँगा। कुमार विश्वास के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक विश्वास होता है माँ बेटे का, बहन भाई का, या फिर कोई भी जो रिश्ता होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं से एक विश्वास होता है। आज एक विश्वास सलमान को लेकर यहाँ के लोग कर रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं। जाहिर सी बात है, समाज में एक नई जो दिशा देने की बात होती है तो उसको ये आगे आगे आने वाले दिनों में आलोकित कर रहे हैं, यानी रोशनी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है उनकी तो गलती है ही। बच्चों को कभी संभालने की कोशिश की आपने, उनको समझाने की कोशिश की अपनी संस्था की तरफ से? वहाँ पे गए, काफ़ी बार गए, लोगों को समझाए और समझा के, हमारा काम है कि समझाना। बाकी अगर वो नहीं समझते हैं तो हम उन माँ बाप को उस जगह पे रखते हैं कि बच्चे अगर नालायक हैं तो उनको लायक बनाने की कोशिश करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं कुछ अपने लिए रखें, जो कभी उनको ऐसी तकलीफ ना आवे कि उनके बच्चे उनको तकलीफ देवे तो माँ बाप एकदम खाली हाथ रहें और उनको बस दर बदर भटकना पड़े। तो इससे अच्छा है कि बच्चों को उतना ही तालीम दो जितना कि
तालीम देना चाहिए, ना कि वो उनकी शादी हो जावे तो वो औरत को लेके अलग हो जावे और माँ बाप को ना देखे, माँ बाप को इतना तकलीफ दें। जिनके पैरों के नीचे जन्नत है वो माँ है और उसी माँ को आप तकलीफ दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है और बहुत ही शर्मनाक है। और मैं यही चाहूँगा, हर बच्चों से दुआ करूँगा कि हर बच्चे अपने माँ बाप को खुश रखें और अपने माँ बाप से दुआएं लें, बद्दुआएं ना लें। जो बद्दुआ ले लिया वो ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं हुआ, क्योंकि जो बच्चे दौलत के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं वो दौलत तो कमा लेते हैं लेकिन कभी खुशी और सुखी नहीं रह पाते हैं। मैं तो इतना जानता हूँ और अल्लाह से मैं यही दुआ करूँगा कि हर बच्चों के दिमाग में इतना असर डालें कि अपने माँ बाप को सेवा करें। सलमान जो बात कर रहे हैं उसको हम संस्कार कहते हैं, यानी जो संस्कार आप अपनी औलाद को देते हैं उसी की बदौलत वो आगे बढ़ता है और जो भी फैसला लेता है जीवन में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन आज के माहौल में जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, संस्कार काम नहीं करता, तो क्या कारण हो सकता है, आप क्या समझते हैं? कारण माँ बाप का तो कभी हो ही नहीं सकता। कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं देता है? जब बच्चा ज़रा भी छोटा रहता है तो यही अच्छे तरीके से परवरिश देता है कि दिन पे दिन बड़ा हो, हमारी सेवा करे। मगर जब सेवा का टाइम आता है तो वो खुद अपनी सेवा करा के माँ बाप को धक्का मार के बाहर कर देता है। तो बच्चों से माँ बाप को उम्मीद नहीं रहती है, माँ बाप को बच्चों से उम्मीद रहती है, मगर बच्चे उल्टा कर देता है उसका। बच्चे जब उल्टा कर देते हैं तो माँ बाप चाह कर भी कुछ, बिल्कुल संक्षेप में आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो यही है कि माँ बाप अगर तालीम अच्छे दे रहे हैं तो बेटा कभी नालायक नहीं निकल सकता है। आज हमारे माँ बाप भी हैं, हम इतना जानते हैं कि हमारे माँ बाप। कुमार विश्वास को कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि उसका भी संस्कार सही हो? एक्चुअल कुमार विश्वास के माँ बाप ने तालीम सही नहीं सिखाया शायद उनको, क्योंकि अगर सही तालीम दिया होता तो आज उनका बेटा इस तरीके से हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानियों के बारे में और किसी धर्म के बारे में इस तरीके का टिप्पणी नहीं करता और मजाक नहीं उड़ाता। तो वाकई आपने पूरी बातचीत से यह समझने की जरूर कोशिश की होगी कि इनका जो मकसद है, इनकी जो भावनाएं हैं वो क्या है और किस तरह की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुमार विश्वास ने जिस तरह से टिप्पणी की है इस्लाम को लेकर, हुसैन साहब को लेकर, तो उससे यहाँ के लोग अब भी नाराज हैं। और निश्चित रूप से हिंदुस्तान का जो एक कलर है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो बहुत ही अलग है पूरी दुनिया में। तभी तो कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज के सफर में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। कल हम फिर मिलेंगे आपके किसी अलग इलाके में किसी अलग समस्या के साथ। तब तक अरविंद आशुतोष को यानी मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।